इतनी उदास क्यों हो? माँ, मुझे कल स्कूल में भाषण देना है। मैं बहुत डर रही हूँ। डरने की क्या बात है बेटा? तुम बहुत होशियार हो। जो तुमने सीखा है वही बोल दो। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगी। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आत्मविश्वास के साथ बोलोगी तो सब अच्छा होगा। चलो, हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। रिया, अब तुम्हारी बारी है। आओ अपना भाषण दो। नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने एक विशेष दिन पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज टीचर्स डे है, एक ऐसा दिन जब हम अपने अध्यापकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा किया रिया। तुम्हारा भाषण बहुत ही प्रेरणादायक था। तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चे आत्मविश्वास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कैसे रहा भाषण? माँ, सब बहुत अच्छा हुआ। मैंने अच्छे से बोल दिया। सभी ने मेरी तारीफ की। देखा, मैंने कहा था ना, आत्मविश्वास से सब संभव है। हाँ माँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसका नाम पीहू था। पीहू छोटी थी, लेकिन उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। उसके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग समाये हुए थे, और जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में रंग बिरंगी रेखाएं खींच रही हों। पीहू को उड़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह एक बात से बहुत डरती थी, बादलों से। जब भी आकाश में बादल छा जाते, पीहू घबराकर अपने घोंसले में छुप जाती। बाकी चिड़ियाओं बादलों के बीच में खुशी से उड़ती, लेकिन पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन पीहू की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई। वह जंगल का सबसे समझदार पक्षी माना जाता था। पीहू ने अपनी समस्या उल्लू को बताई। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बादल क्या हैं? ये तो बस पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पीहू ने ध्यान से उल्लू की बात सुनी, लेकिन उसका डर अब भी बाकी था। उल्लू ने उसे एक उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम एक काम करो। अगली बार जब बादल आए तो उनकी ओर देखो और सोचो कि ये सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हें पानी देने आए हैं। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम हो जाएगा। अगले दिन आकाश में फिर से काले बादल छा गए। पीहू का दिल फिर से घबराने लगा, लेकिन उसने उल्लू की बात याद की। उसने बादलों को देखा और सोचा, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे पीहू का डर कम होने लगा। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने का फैसला किया। वह बादलों के बीच उड़ने लगी। उसने महसूस किया कि बादल वास्तव में बहुत मुलायम और दोस्ताना थे। अब वह बिना किसी डर के उड़ी, और उसके पंखों से जो रंग बिखरे, वे बादलों के साथ मिलकर और भी खूबसूरत लगने लगे। पीहू ने अपने डर को पार कर लिया था। अब वह न केवल बादलों के साथ उड़ती थी, बल्कि बारिश की बूंदों के साथ नाचती भी थी। उसने समझ लिया कि डर केवल मन की कल्पना है, और अगर हम उसे चुनौती दें तो हम उसे हरा सकते हैं।